जो आप नए मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्या ईंट गारे की बनी हुई दीवारों को कॉलेज की संख्या दी जा सकती है? ये सवाल है। ये छत्तीसगढ़ जहां पर मैं बैठा हुआ, यहां पर एक यूनिवर्सिटी खुली आज से 20 साल पहले, आपके ही परम सम्माननीय कुशाभाऊ ठाकरे की स्मृति में। नाम है पत्रकारिता विश्वविद्यालय। 20 साल हो चुके हैं उस विश्वविद्यालय को बने हुए, आज तक एक प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं कर पाया वो विश्वविद्यालय। एक डिपार्टमेंट भी शायद इससे ज्यादा सम्मानजनक स्थिति में रहता है। ये शिक्षा की स्थितियां हैं। आप बनाइए जितनी चाहिए यूनिवर्सिटी, लेकिन आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप शिक्षा का स्तर नहीं सुधार रहे हैं। मैं अपनी चर्चा को और विस्तार देता हूं आपसे बात करते हुए, और आपसे जानना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, आप सामान्य व्यापारी के संदर्भ में अपेक्षा करते हैं कि उसको कलेक्टेड रेट पर भुगतान होना चाहिए दैनिक मजदूरी का। क्या आपकी सरकारें इस देश में काम कर रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दैनिक मजदूरी के बराबर भी भुगतान करने के लिए तैयार हो पाई हैं? इसके संदर्भ में टिप्पणी करिए ना। आप रेवड़ी की बात जाने दीजिए, आप लोगों को उनकी मेहनत का वाजिब हक देने के लिए तैयार हैं? क्या इस देश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में आपने संवेदनशीलता दिखाई? आप बता रहे हैं किसानों के संदर्भ में 6,000 रुपए सालाना सम्मान निधि दे रहे हैं। लोगों का वाजिब हक तो आपसे दिया नहीं जा रहा। सारी सरकारों से बात कर रहे हैं इतने बड़े अनुदान की, माननीय विकास जी बता रहे हैं 2,000 रुपए महिलाओं को, हर महिला को देंगे भत्ता, बेरोजगारों को 3,000 रुपए गुजरात में देंगे। अरे ये लाखों जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत का वेतन तो देने की हैसियत बना नहीं पा रहे आप लोग, और मुफ्त की झड़ी लगा रहे हैं। कैसे जायज ठहराएंगे आप अपनी नीति को, अपनी नीयत को? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आप तो मध्य प्रदेश से ही प्रतिनिधित्व करते हैं और दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल को आपने देखा होगा। 500 रुपए में शिक्षक थे, वो शिक्षा कर्मी थे डॉक्टर साहब जी। और पंचायत का सचिव 250 रुपए में था। 500 रुपए में शिक्षा पंचायत का सचिव हुआ करता था। आज पंचायत के सचिव को, और अगर आप हमारे शिक्षकों का वेतन तो ऐसी नीति बनाने वाले दिग्विजय सिंह हैं कहां? क्या ये आपकी समझ में नहीं आ रहा माननीय सिसोदिया जी? भाई ऐसी नीतियों ने ही कुल मिलाकर 2003 में दिग्विजय सिंह को 37 सीटों पर ला दिया, 10 साल तक के लिए किसी भी पद से महरूम कर दिया। क्या वह दिग्विजय सिंह आपके लिए आदर्श हो गए यशपाल जी? क्या उन दिग्विजय सिंह के बताए हुए रास्ते पर, उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प आपने ले लिया है जो आप हमको स्मरण करा रहे हैं? भाई दिग्विजय सिंह किस स्थिति में है पिछले 20 साल से, ये भी तो देखिए। डॉक्टर साहब, स्मरण इसलिए करूंगा मैं, आप मेरे फ्लो को तोड़ेंगे बीच में बोल करके। अगर हमने शिक्षा कर्मियों को शिक्षक बनाया, हमने अगर पंचायत कर्मी को पंचायत सचिव बनाया, तो आप निश्चिंत रहिए आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को भी ताकत देने का काम हमारी ही सरकार करेगी। डॉक्टर साहब, माननीय यशपाल जी, आपके फ्लो को नहीं तोड़ना चाहता, पर इतना भी अपने आप पर मुग्ध मत होइए, इतना भी अपने आप पर रीझिए मत, इतना भी अपना स्तुतिगान मत करिए। आपने 500 रुपए पाने वाले शिक्षा कर्मी को शिक्षक बनाया, किसी को इंकार नहीं। 2003 में सत्ता में आए थे आप यशपाल सिसोदिया जी। ये फैसला आपने 2018 में लिया, और तब लिया जब पूरे प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी सड़क पर उतर आए। संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आपको लगा कि ये रेवड़ी अगर आपने नहीं बांटी तो 2018 में सत्ता में वापसी नहीं हो जाएगी। इस सत्य को कौन नहीं जानता यशपाल जी? यही तो सवाल है। आप लोगों के मेहनत का वाजिब हक देने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन बाकी वोट हासिल करने की खातिर रेवड़ी बांटने के लिए तैयार है। ये बात आपके ही संदर्भ नहीं, सारे राजनीतिक दलों के संदर्भ में है। क्या यशपाल जी आप नहीं मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाकई सही नीयत से, सही इरादे से इस बात को कहा है, तो इसकी शुरुआत भाजपा करेगी, और भाजपा ऐसा मॉडल प्रस्तुत करेगी कि बाकी राजनीतिक दल उसके पीछे चलने के लिए बाध्य हों? या माना जाए कि आपकी पार्टी अपनी ही पार्टी के सर्वोच्च नेता की बात को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है? ये केवल इतना सा सवाल है, थोड़ा रोशनी मिले। क्या शिवराज सिंह चौहान इस पहल में आगे सामने आएंगे? डॉक्टर साहब, अगर आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनका हक देंगे, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि रेवड़ियां बांटती? अगर मैं शिक्षा कर्मी की और पंचायत सचिव की आज उदाहरण दे रहा हूं, और आप सवाल कर रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, उसको बढ़ाने का काम, और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया किसने? डॉक्टर साहब, हमारी सरकारों ने दिया। उनको स्थापित करने का काम हमारा है और आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, वो कोई रेवड़िया नहीं है। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में अपना अपना समय दे रही है, काम कर रही है, लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रही है, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, तो उनको नियुक्ता देने का काम भी हमने किया है। और डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा मैं भी पूछना चाहूंगा। आपने स्वयं कहा कि पंजाब के राज्यपाल मान
जिनके जिनके कारण से और जिनके जिनके कारणों से सरकार बनी, आपके कारण से, वो भीख का कटोरा लेकर के